किसी भी भाव का नाश कैसे होता है, ये आप कैसे समझ पाएंगे। गुरु अभी वक्री हुए हैं 11 नवंबर 2025 को। तो इसके लिए जो वीडियोस मैंने दिए हैं, उसका प्रिडिक्शन किया है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन इसी वक्री गुरु के प्रभाव को आप एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। उसको आप मेरे आज के वीडियो से कनेक्ट करके समझिएगा। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ विषय, एक्चुअल में ये बहुत ही डिफरेंट है। वक्री गुरु का इससे कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि अभी करंट ये ट्रांजिट हुआ है तो मैं चाह रही हूँ कि आज का टॉपिक बताते हुए वक्री गुरु से भी मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ताकि जो भी मेरे दर्शक हैं देख करके उसका फायदा ले सके। क्या हो सकता है, क्या मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, भाव नाश का मतलब होता है कि जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, पहले भाव से लेकर के 12वां भाव। तो अगर आप किसी भी भाव का विचार कर रहे हैं, मान लिया कि आप पहले ही भाव का विचार कर रहे हैं, पहला भाव आपका लग्न है, तो लग्न को कब कब दिक्कत आएगी, लग्न को कब कब पीड़ा मिलेगी, परेशानियां आएंगी, इसको आप कैसे कैसे किन किन ग्रहों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपका लग्न होता है, उससे जो 8वें भाव का स्वामी होगा, वो लगन के लिए समस्या पैदा कर सकता है। यहाँ पर आप अभी ये मत देखिए कि मंगल और जो शुक्र की लग्ने हैं, तो उनका संबंध इसी तरह से कुछ बनता है कि जो लग्नेश होता है वही अष्टमेश भी हो जाता है। अभी इस पर मत फोकस करिए। सिंपल आप ये ध्यान दीजिए कि लग्न से जो अष्टम भाव का स्वामी है, वो लग्न से जो 22वें दृष्टान का स्वामी है, लग्न से जो 64वें नवांश का स्वामी है, इसके अलावा लग्न से छठे, 8वें और 12वें भाव का जो स्वामी है, वो जब जब एक्टिवेशन में आएगा तो लग्न के लिए समस्याएं वो जरूर पैदा करेगा। क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं लग्न के लिए थोड़ी समस्यात्मक चीजें देते हैं। क्योंकि लग्न व्यक्ति खुद हो गया 8वां भाव के खत्म को दिखा रहा है, एंडिंग को दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। लग्न से जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु, परेशानियां, कंपटीशन, मतलब कि लग्न से जो छठा भाव है, कुछ अच्छी चीजों का है और कुछ संघर्ष वाली चीजों का है। तो अभी सिर्फ ये विचार करना है कि लग्न को छठवां भाव भी दिक्कत दे सकता है, 8वां भी दे सकता है, और 12वां भाव चूंकि लग्न से पीछे का भाव है, तो जब भी वो एक्टिवेशन में आएगा तो कुछ न कुछ परेशानियां लगन के लिए क्रिएट वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि लग्न से छठा, 8वां, 12वां, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, या 64वें नवांश का स्वामी, या 22वें दृष्टिकोण में बैठा हुआ ग्रह, या 64वें नवांश में बैठा हुआ ग्रह, इन सारे ग्रहों की जब जब दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो कुछ ना कुछ वो नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगी। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी गुरु ने ट्रांजिट किया है, 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर कर्क में गुरु का वक्री होने का मतलब होता है कि ये जो कर्क राशि है, आपकी कुंडली के जिस भी भाव से ये अष्टम राशि बनेगी, उस भाव को ये दिक्कत दे सकती है। कैसे? कर्क के लिए जो धनु राशि होगी, धनु राशि से जब आप काउंट करेंगे तो कर्क उससे 8वें स्थान पर आएगा। भले ही ये धनु और कर्क के जो राशि लॉर्ड हैं मित्रवत हैं, वो सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन धनु राशि से 8वें भाव में कर्क राशि आ रही है। तो आप सब लोग चेक करिएगा कि गुरु जैसे ही वक्री होंगे कर्क राशि में, तो जो भी मैंने पीछे प्रेडिक्शन बताए हैं दोनों वीडियो में, वो सारे रिजल्ट तो अपनी जगह हैं। लेकिन चूंकि ये धनु राशि से अष्टम है, धनु राशि मतलब यहाँ पर मैं मेष लगन को उदाहरण में ले लेती हूँ, तो पिता से अष्टम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, गुरु ही जा रहे हैं।
तो जहां एक और ये शुभता वाले रिजल्ट देंगे तो साथ में ये फादर के लिए समस्याएं भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से इस वक्री गुरु का जो प्रभाव है, आप सब लोग देखिएगा कि आपकी कुंडली में कर्क राशि जहां पर है वो किन भावों से छठे होके आ रही है, आठवें होके आ रही है, और किन भावों से वो 12वें पोजीशन पर आ रही है। तो उन हाउसेस से संबंधित वो छिटपुट परेशानियां भी दे सकती है। तो वक्री गुरु का जो प्रभाव है भी वो कर्क में वक्री हो रहे हैं, तो जहां वो एक और कर्क के रिजल्ट देंगे तो उसी के साथ साथ वो जिन भावों से छठे, आठवें और 12वें पहुंच रहे हैं उन भावों की थोड़ी सी हानि भी वो करेंगे। तो आज का जो विषय है भाव नाश का विचार, ये तो अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने वक्री गुरु से कनेक्ट करके आपको इसलिए बताया है कि जो भी मेरे दर्शक हैं जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या स्थितियां बनने वाली हैं। इससे आप डरिएगा बिल्कुल भी मत, इसको बताना जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही गुरु वक्री हो कुछ समस्याएं भी आए लोगों को, पर्टिकुलर उस हाउस से जुड़ करके जिसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो भले ही यहाँ पर गुरु शुभ ग्रह हैं और वक्री होकर के और वो मजबूत आ रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी भाव से तो जो उनका एक्सेस बन रहा है वो प्रॉब्लमेटिक बन रहा है ना। तो इस वजह से वहां से जो जुड़े हुए रिजल्ट है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी भी भाव का आपको विचार करना हो, वो लग्न हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब एक्स वाई जेड आपके कुंडली के 12 भाव में से कोई भी भाव हो, उस भाव से संबंधित जब आपको दिक्कत आती है तो आप हमेशा देखा करिए कि उस पर्टिकुलर भाव से छठे, आठवें, 12वें भाव के जो राशि लॉर्ड हैं, या उस भाव से जो 64 नवांशा है या 22 जो दृश्यकार है, उसका राशि लॉर्ड कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में आ रहा है, तभी प्रॉब्लम आती है। एक उदाहरण आप और ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी का करियर, प्रोफेशन वाला एरिया ही आप ले लीजिए कि उसकी जॉब अच्छी भली चल रही है और अचानक से उसको जॉब लॉस हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है या उसके सर्विस में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे जरूर चेक करिए कि जो उसका 10th हाउस है उससे जो 8th हाउस है वो 5th हाउस हो जाएगा। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं दशांतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण में कहीं ना कहीं आएगा। हालांकि ये अपने आप में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है जो कि राजयोग निर्मित करता है, लेकिन इसके बावजूद भी 10th हाउस के लिए जो पंचम भाव है वो 8th हाउस की तरह से व्यवहार करेगा। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव की दशा चलती है, दशांतर प्रत्यंतर, तो आदमी को काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसको गेन्स होते हैं, क्योंकि कि अर्थ त्रिकोण होता है। और जब भी 1, 5, 9 की दशा स्टार्ट होती है तो वहां पर उसको आराम मिल जाता है। तो आराम क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि सेकेंड हाउस जो आपको धन देता है उससे पीछे का भाव लगन हो जाता है। अब लग्न जब एक्टिवेशन में आएगा तो आपको रेस्ट देगा ना वो, मतलब कहेगा कि अब आप काम मत करो, थोड़ा आराम से बैठो। इसी तरीके से जो छठवां भाव होता है जो कि अर्थ त्रिकोण है, तो छठे भाव का जो 12वां भाव है वो पंचम है, तो 5वां भाव एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी जॉब में दिक्कत कर देगा। और इसी तरीके से 10वां भाव जो कि आपके करियर को, प्रोफेशन को दिखाता है, उसका 12वां भाव 9th होता है। तो 9th हाउस की जब दशा आती है तो 10th हाउस के लिए वो थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर देती है। यही कारण होता है कि जहां आपको 2, 6, 10 पैसा देता है, सर्विस देता है, आपके करियर को एक स्ट्रेंथ, एक शेप देता है, तो वहीं पर 1, 5, 9 की जो दशाएं आती हैं, हालांकि ये त्रिकोण स्थान है, बहुत शुभ होना चाहिए, शुभता देता है, लेकिन ये आपको आराम करा देगा। मतलब त्रिकोण भाव है ना, तो आपसे कहेगा कि थोड़ा आप बैठिए, पूजा पाठ करिए, साधना करिए, ज्ञानार्जन करिए, इस तरीके से समझिए। तो आज जो मैंने आपको बताया है कि भाव नाश का विचार कैसे किया जाता है उसको आप समझे होंगे, और वक्री गुरु का जो ट्रांजिट है उससे आप इस चीज को कनेक्ट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जब गुरु वक्री होकर के पीछे मिथुन में प्रवेश करेंगे तब आप उसको वापस कनेक्ट करिएगा अपने चार्ट में कि ये जो मिथुन राशि है वो आपके लिए कौन से भाव से 8वीं होकर के आ रही है। तो मिथुन राशि में जैसे ही गुरु वक्री करेंगे होंगे तो ये जो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि से
मिथुन राशि की जो स्थिति होगी वो 8वीं राशि की हो जाएगी। तो अगर वहां पर मरकरी कहीं दशांतर प्रत्यंतर में आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर भाव का जो 22वां दृश्यकाण होता है ना, वो उससे 8वीं राशि में खुलता है, और ये लगन की डिग्री के आधार पर होता है। और हर भाव से जो उसका 64th नवांशा होता है वो भी उससे 8वीं राशि में ही निकलता है, और ये लग्न की जो डिग्री होती है उसी के आधार पर होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे आप लोगों को दृश्यकाण और नवमांशा सारा कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखिए पहले, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है फिर मैं बताऊंगी। तो आशा कर रही हूँ कि वक्री गुरु के प्रभाव को आप लोग इस वीडियो से कनेक्ट करके देखेंगे, समझेंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी हाउस जो होता है ना, उसके लिए कुछ हाउसेस उसके लिए सपोर्टिंग बन जाते हैं और कुछ हाउसेस उसके लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। इसे मैं आगे और आपको विस्तार से बताऊंगी, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।